हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे सीजीएल 2024 में आए हुए टॉप 40 क्वेश्चन। ये सीरीज आगे हमारी चलती रहेगी। इस सीरीज में हम आज हिस्ट्री के 40 क्वेश्चन को देखेंगे। थोड़ी देर के लिए हम रुकते हैं, सेटिंग कर लें थोड़ा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखेंगे कि एसएससी के सीजीएल टीयर 1 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें 40 क्वेश्चन जो कि कहाँ से हैं, हिस्ट्री से हैं। हिस्ट्री के 40 क्वेश्चन के आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन है और क्या है, रिवीजन सीरीज है। तो सीजीएल, स्टेनो, सीएचएसएल और रेलवे के जो अभी हाल ही में एग्जाम होने वाले हैं, इनके लिए बेस्ट होगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। तो पहला क्वेश्चन है कि कामागाटा मारू घटना, चौरी चौरा घटना, काकोरी ट्रेन डकैती या प्रथम विश्व युद्ध का प्रकोप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कहाँ है? ये गोरखपुर के आसपास है। ठीक, गोरखपुर के पास में है। और कामागाटा मारू ये क्या है? एक जहाज है, जहाज का नाम है। और ये कहाँ हुआ था घटना? अमेरिका में। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय और रमाबाई। राम मोहन राय है। ठीक, राम मोहन राय। तो इसका आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन राय। ठीक, आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से मुगल सम्राट बाबर का उत्तराधिकारी था। ऑप्शन हैं कि हमारे कि औरंगजेब, शाहजहां, हुमायूं और जहांगीर। हमको बताना है कि मुगल सम्राट बाबर के बाद उसकी गद्दी पर कौन बैठा था। तो इसका आंसर क्या होगा? हुमायूं बैठा। क्या क्या है? बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर और फिर शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। यही मेनली हमारे क्या है, मुगल वंश के राजा हैं। उसके बाद तो औरंगजेब के बाद 1707, इसके बाद क्या हुआ, मुगल वंश का पतन होना स्टार्ट हो गया। ठीक, और मुगल वंश की नींव किसने रखी? संस्थापक। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। ठीक ना, संस्थापक कौन है? बाबर। ठीक, आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नेटॉल कांग्रेस की स्थापना की? ऑप्शन है भारत, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और फ्रांस। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका। यहीं पे नस्ली भेदभाव के खिलाफ गांधी जी ने
प्रोटेस्ट किया था। अगला क्वेश्चन, ये निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक था? ऑप्शन है पुरंदर दास, तानसेन, स्वामी हरिदास और अमीर खुसरो। तो अकबर के नवरत्न में कौन शामिल था? तानसेन। आगे देखेंगे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस दल का प्रतिनिधित्व किया था? ऑप्शन है कि मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे। कहाँ ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? सेकेंड राउंड टेबल समिट। राउंड टेबल समिट कहाँ हुआ था? लंदन में। ये सेकेंड का है या फर्स्ट का है, तीनों क्या हुआ था? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीन गोलमेज हुए थे ना, और तीनों कहाँ हुए थे? तीनों लंदन में ही हुए थे। ठीक, तो गांधी जी को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया था कांग्रेस के द्वारा। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में, ठीक, तीनों सम्मेलन में शामिल होने वाले कौन थे? कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? भीमराव अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर थे। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समाज सुधार संगठनों का उनके संबंधित संस्थापकों के साथ मिलान करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो पहला ही क्वेश्चन था हमारा कि राजा रमन राय, तो ये होगा पहला। और रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किया था स्वामी विवेकानंद ने। ठीक, स्वामी विवेकानंद ने किया था। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट। और देखेंगे कि कौन सा मिल रहा है हमारा। ये तो ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। चलिए छोड़िए, हम यहीं पे देख लेते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग। और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? थर्ड, ए थर्ड, बी फर्स्ट, सी सेकेंड, डी फोर्थ। ठीक, ये हमारा ऑप्शन होगा, इसको काट दे रहे हैं। ठीक, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से 1893 में शिकागो में आयोजित की गई विश्व धर्म संसद में संबंधित है? विश्व धर्म संसद में भारत की ओर से कौन गया था? तो ऑप्शन है कि दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस। इसका ऑप्शन क्या होगा? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस कौन है? इनके क्या है? गुरु थे। ठीक, आगे देखेंगे कि आर्य उस भूमि पर आते थे जिसे सप्त सैंधव, सात नदियों की भूमि, सप्त सिंधु या सप्त सैंधव, सात नदियों की भूमि कहा जाता है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा इसका भाग नहीं है? तो देखिए, रावी, सिंधु, झेलम, यह क्या है? तीनों सिंधु की सहायक नदियां हैं।
ठीक। और सिप्रा क्या है? सिप्रा ये एमपी की एक नदी है। ठीक, इसी नदी के किनारे हमारा क्या महाकाल नगरी कौन सी है? उज्जैन। महाकाल नगरी उज्जैन इसी नदी के किनारे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सिप्रा। ठीक, आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। किसे भेजा गया था? तो सेल्यूकस प्रथम निकेटर को, एंटियोकस प्रथम सोटर को, अलेक्जेंडर तृतीय को, या फिर एंटियोकस तृतीय को। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूकस निकेटर प्रथम को भेजा गया था। ठीक, आगे हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस घटना के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? नाइटहुड की उपाधि कब लौटा दी थी? ऑप्शन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, बंगाल का विभाजन, चरण पादुका प्रसंग, और फिर चौरी चौरा कांड। तो ये लौटाया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ठीक, आगे हम देखेंगे कि 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर। ये कौन थे? ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई हैं। ठीक, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई। राजा राम मोहन राय ने किसके स्थापना किया था? ब्रह्म समाज। स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था? रामकृष्ण परमहंस मंडली। रामकृष्ण परमहंस। और दयानंद सरस्वती ने क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। आगे देखेंगे कि हड़प नीति भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार की एक विलय नीति है? हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को किसने शुरू किया था? ऑप्शन है कि लॉर्ड मेयो, कैनिंग, डलहौजी, या फिर वेलेजली। तो हड़प नीति के लिए फेमस है हमारा डलहौजी। ठीक, और सहायक संधि के लिए कौन फेमस है? सहायक संधि। ठीक, आगे देखेंगे कि अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन है कि मुल्ला दुफयाजा, तानसेन, टोडरमल, और अब्दुल अब्दुल रहीम खान। तो इसका आंसर क्या होगा? टोडरमल। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस शहर में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा थोपी गई नील की खेती के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये खेड़ा है, ऑप्शन नंबर एक, खेड़ा, बारदौली, चंपारण, और गोरखपुर। तो इसका आंसर क्या होगा? चंपारण। कहाँ पे है ये? बिहार। आगे देखेंगे कि बक्सर का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध 1764, 1757, 1793 और 1777। तो 1757 क्या है? प्लासी का युद्ध है। ठीक, और 1764 क्या है? ये 1764 बक्सर। ठीक, 1757 क्या है? बक्सर का युद्ध है। ये क्या है? बक्सर। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? ऑप्शन है कि
बयाना का युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, चंदेरी का युद्ध और खानवा का युद्ध। तो बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया 1527 का युद्ध था खानवा का युद्ध। ठीक, कौन सा हमारा ऑप्शन है? ऑप्शन डी, खानवा का युद्ध। ये देखिए गांधी इरविन समझौता, क्वेश्चन नंबर 18 है कि गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन है कि 1929, 1931, 1941 और 1935। तो इसका आंसर क्या होगा? 1931। ठीक, आगे देखेंगे हम कि 1857 की क्रांति, 1857 की मई में भारत की किस छावनी से आरंभ हुई थी? कौन सी छावनी से आरंभ हुआ था? लखनऊ, कानपुर, मेरठ और झांसी। तो ये कहाँ से आरंभ हुआ था? मेरठ से। ठीक, आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1917 के गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है? अहमदाबाद, चंपारण, बारदौली या फिर खेड़ा। तो 1917 का आंदोलन संबंधित है ऑप्शन नंबर बी, चंपारण से। गांधी जी भारत कब आए? 15 जनवरी 1915 को। इसी दिन क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक, प्रवासी भारतीय दिवस इसी दिन हमारा मनाया जाता है। आगे देखेंगे कि ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने में राजा राममोहन रॉय की मदद की? ऑप्शन है विलियम बेंटिंक, कॉर्नवालिस, कर्जन और रिपन। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। कब किया था? 1829 में। ठीक, आगे देखेंगे कि 1539, कभी कभी डेट भी पूछ देता है, ईस्वी पूछ देता है, ईयर पूछ देता है। तो हम याद रखेंगे 1539 में कौन सा युद्ध हुआ था? चौसा का युद्ध। ठीक, हुमायूं और किसके बीच हुआ था? तो हुमायूं और 1539 में चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 है कि हाँ, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने की अपार शक्तियां दी? राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के 2 वर्ष तक हिरासत में रखने की अनुमति दी गई थी। ऑप्शन है कि भारतीय वार्ता अधिनियम 1843, आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871, भारत अनुबंध अधिनियम 1872 या फिर रोलेटेक 1919। तो इसका आंसर क्या होगा? रोलेटेक 1919। ठीक, इसे क्या कहा गया था? इसमें अगर किसी व्यक्ति पर शक होता था तो उसको क्या किया जाता था? उसको कैदी बना दिया जाता था। आगे देखेंगे कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया, तब भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए 1930, 1931, इसमें क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता हुआ। ठीक, तो यहाँ पे भी कौन था? गवर्नर इरविन ही था। ठीक, आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से
किस पल्लव राजा ने वातापी, क्या बोलेंगे, बादामी पर कब्जा करके चालुक्यों को हराया था? ऑप्शन है कि परमेश्वर वर्मन, सिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन और शिवस्कंद वर्मन। ठीक, इसका ऑप्शन क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, नरसिंह वर्मन। ठीक, आगे देखेंगे क्वेश्चन हमारा कि औपनिवेशिक शोषण की आलोचना, ड्रेन थियराइज्ड ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता द्वारा दी गई थी? ठीक, धन निकासी का सिद्धांत, इसको क्या कहेंगे हम? धन निकासी का सिद्धांत। धन निकासी का सिद्धांत यही पूछा जा रहा है कि किसने दिया था? किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक, ऑप्शन बी। आगे हमारा क्वेश्चन है कि राजा और महाराजा की उपाधि वाले गौतमी पुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित थे? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित है? तो ऑप्शन है कि शुंग वंश, पल्लव वंश, शक वंश और सातवाहन वंश। तो ये क्या होगा इसका? सातवाहन वंश। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। सातवाहनों के में एक फेमस है कि इन्होंने क्या किया था? शीशे का सिक्का चलाया था। ठीक, शीशे का सिक्का चलवाया था, ये याद रखना है। आगे देखेंगे कि 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो 1867 प्रार्थना समाज की स्थापना। ऑप्शन है कि श्री राम वाजपेयी, राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंग, गोपाल कृष्ण गोखले। तो प्रार्थना समाज, सॉरी, प्रार्थना समाज की स्थापना, जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई, तो कहाँ हो गई थी? इसका आंसर क्या होगा? अगर पूछे कि कहाँ, तो क्या होगा? मुंबई। ठीक, कब, कब पूछ ले तो फिर 1867। और किसने किया, तो स्थापना किसने किया, तो क्या होगा हमारा ऑप्शन? ऑप्शन सी, आत्माराम पांडुरंग। ठीक, आगे देखेंगे कि दो शाखाओं में विभाजित निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की? तो इसका आंसर होगा कि होम रूल लीग। ठीक, होम रूल लीग, इसका आंसर क्या है? होम रूल लीग, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे हम कि वर्ष 1791 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? ठीक, ऑप्शन है कि बनारस में, कोलकाता में, मथुरा में और पटना में। तो इसका आंसर क्या होगा? बनारस में। हिंदू कॉलेज, जो यही आज क्या हुआ है, BHU के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते निम्नलिखित में से किसने 1929, डेट याद रखेंगे, ईयर, में ब्रिटिश राज्य से पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया था? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने। आगे देखेंगे कि 8वीं शताब्दी कब की है? 8वीं शताब्दी में भारत में निम्नलिखित में से
किस पाल राजा के, क्या है, पाल राजा के प्रशासन में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है कि धर्मपाल, महिपाल प्रथम, देवपाल प्रथम और गोपाल प्रथम। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल। और गोपाल क्या है? गोपाल है संस्थापक। इस वंश की स्थापना किसने किया था? गोपाल ने। आगे देखेंगे कि हम निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है? देश बंधु। ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास को ही क्या किया जाता है? देश बंधु। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, देश बंधु किसे कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। ठीक, देश बंधु किसे कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, एक मिनट थोड़ा सा रुकेंगे। देश बंधु किसे कहा जाता है? सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? ये है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन डी। ठीक, अभी हम इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। ऑप्शन ऑप्शन डी है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी है। आगे देखेंगे हम लोग को अगला क्वेश्चन कि फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? संयुक्त प्रांत में कौन सी घटना घटी थी? संयुक्त प्रांत का मतलब आज का हमारा क्या है? यूपी। इसको क्या बोलते थे पहले हम? संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत में कौन सी घटना घटी थी? तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन देखेंगे पहले हम। ऑप्शन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन, काकोरी कांड, खिलाफत आंदोलन और चौरी चौरा कांड। तो इसका आंसर क्या होगा? चौरी चौरा कांड। कहाँ पे है ये? गोरखपुर में। ठीक, गोरखपुर के पास में है। आगे देखेंगे कि पालों, प्रतिहारों और दक्कन के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। पालों, प्रतिहारों और दक्कन के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। तो त्रिपक्षीय में कौन कौन था? पहला पाल, दूसरा प्रतिहार और तीसरा पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है कि राष्ट्रकूट, चंदेल, वाकाटक और मुखरियों के बीच। तो ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में मुगल राजवंश के संस्थापक बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मुहम्मद था। ऑप्शन नंबर डी, जहीरुद्दीन मुहम्मद। इसको थोड़ा सा करके, वास्तविक नाम क्या था? ठीक, क्या था?
ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। देखेंगे कि हम चंदेरी की मेदिनी राय, मेवाड़ के हसन खान और महमूद लोदी निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सेना सहित राणा सांगा के साथ मिल गए थे? तो इसका आंसर क्या होगा? राणा सांगा के साथ तो बाबर के खिलाफ तीनों मिलकर लड़े थे। ठीक, आगे देखेंगे कि 1924 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? इसको क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बेलगाम अधिवेशन, ऑप्शन है कि जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। जवाहरलाल नेहरू फिर से आ गया तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे हम कर लेते हैं सुभाष चंद्र बोस तो है सरदार पटेल। ठीक, सरदार पटेल यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1924 में कौन बना था बेलगाम में? सॉरी, बेलगाम अधिवेशन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। बेलगाम अधिवेशन किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। ये ऑप्शन बी कर लेंगे। आगे देखेंगे कि पठानों के बीच एक शक्तिशाली अभिजात खुदाई खिदमतगार की शुरुआत खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। इसका तो आंसर खुद ही दे दिया है इसमें, और खान अब्दुल गफ्फार खान। ये होना चाहिए था किसके द्वारा किया गया था। ठीक, किसके द्वारा किया जाना था। ये देखेंगे कि युद्ध की घोषणा 1854 मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित था? ऑप्शन है वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा और रेलवे। तो इसका आंसर क्या होगा? शिक्षा। ठीक, तो आज का हमारा क्लास यहीं पे हम इसको स्टॉप करेंगे। आगे हम फिर 40 क्वेश्चन कल के दिन देखेंगे। तो अभी के लिए हम यहीं पे रोक देते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल को लर्न विद सूरज को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।